प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया। हमारे प्रभु परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा होवे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रियो 2025 अप्रैल महीने के 16 तारीख बुधवार के दिन परमेश्वर की स्तुति और आराधना के लिए परमेश्वर ने हमें तैयार किया, हमें जगाया। इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बीते हुए दिन को ज़रा याद करें, ज़रा सोचें कि परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से हमें चलाया, परमेश्वर के प्रवृत्तियों को करवाया, परमेश्वर बहुत अनुग्रह दिया। पिछले दिन को याद करते हुए हमारे हाथों को उठा करके हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और परमेश्वर ने रात को हमें अच्छा नींद दिया, याद करके हमारे हाथों को उठा करके हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पूरे आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ परमेश्वर ने हमें जगाया। जरा याद करें और धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमें परमेश्वर आज दिन में बड़े अद्भुत तरीके से आगे चलाएगा, इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने बड़ी महिमा हमारे जीवन में दिखाएगा, अनुग्रह हमें देगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय की खुशी से अपने हाथों को पकड़ के हमें चलाने वाला परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हम आपकी आराधना और स्तुति करते हैं, महिमा गाते हैं पिता। भजन संहिता 50 और उसके 14 वचन हम पढ़ते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। 23वां वचन कहता है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। जब हम धन्यवाद कह के धन्यवाद के बलि जब चढ़ाते हैं तो परमेश्वर का महिमा करते हैं। आपके हाथों को एक बार फिर से उठा करके जरा धन्यवाद करें। परमेश्वर ने हमारे लिए किया, एक एक बातों को याद करते हुए जरा धन्यवाद करें। अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए परमेश्वर ने जो किया, याद करके हम धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे जीवन में परमेश्वर जीने के लिए जो सुविधाएं दिया, सबको याद करके, और हमारे शरीर में जो चंगाई, जो तंदुरुस्ती परमेश्वर दिया, उसे याद करते हुए, जो शांति और समाधान हमारे लिए परमेश्वर ने दिया, वो सब याद करते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे इन सब बातों को याद करते हुए हमारे हाथों को उठा करके हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता, इस अच्छे सुबह के लिए धन्यवाद पिता। पिता, हम एक साथ में आपके चेहरे को देखते हैं पिता। आपके वचन में लिखा है पिता, आपके चेहरे को जो देखें उनका भी मोह तेज करने वाले पिता आप हो। हम एक मन से पिता, हम आपके चेहरे को देखते हैं। दुनिया के भिन्न भिन्न हिस्सों में रहते हुए पिता, हम आपके सन्निधि में आकर हम प्रार्थना करते हैं पिता। आज पिता, आपके अद्भुत चमत्कारी दुनिया भर में होते जाए पिता। पिता, हम एक साथ प्रार्थना करते हैं पिता, जो ये आवाज़ सुन रहे पिता, उनके जीवन में पिता अद्भुत और चमत्कारी होते जाए पिता। विशेष करके पिता, जो बीमारी से परेशान है पिता, रोगों से परेशान है, ऐसे लोगों को देखते हुए पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई को हम रिलीज़ करते हैं पिता। चंगाई और पूरे तंदुरुस्ती, पूरे शांति उनके जीवन में आए। आप वैद्यों के वैद्य हो पिता। हालेलुया। आप सारे रोगों के लिए आप वैद्य हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। सुबह में पिता, पूरे चंगाई आपके बच्चों के जीवन में होने वाला है, इसके लिए धन्यवाद पिता। आप जो चंगाई दिया इसके लिए धन्यवाद करते हैं। बहुत दिनों से पिता जो परेशानी है, सांस लेने में परेशानी है, बहुत दिन से परेशान है, ऐसे लोग आज उस अवस्था से मुक्ति पाए। सारे एलर्जी के स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम से बाहर जाने को कहता हूँ। और पिता, इसी तरह से पिता, हमें एक साथ मिलकर परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जिन परिवार में शांति और चैन नहीं है, उनके जीवन में पिता बड़ा छुटकारा है पिता। दिव्य समाधान और शांति उनके परिवारों के अंदर में आए, घर में आए पिता। और हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो कर्ज में है पिता, जो लोन ले के पिता उसको वापस भरने में पिता परेशानी, और जो क्रेडिट कार्ड के सिलसिले में जो फंसे हैं पिता, ऐसे लोगों को आपके हाथों में समर्पण करके हम प्रार्थना करते हैं पिता। और पिता, जो ट्रैवल बैन में है, कोर्ट केस में है, ऐसे सब विषयों को पिता याद करते हुए हम प्रार्थना करते हैं पिता। पिता, आज सुबह में यीशु मसीह के नाम से ऐसे सारे विषयों के ऊपर में अद्भुत छुटकारा आए पिता। यीशु मसीह नासरी के नाम से ऐसे विषयों पर दिव्य अद्भुत प्रकट हो पिता।
दुनिया भर में जो आपके सेवकाई में जुटे हैं पिता, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, बड़े प्रवृत्ति उनके जीवन में प्रकट हो पिता। बहुत से लोग के पिता वे छुड़ा के ले आए पिता, बड़े कटनी काटने का पिता उन्हें अवसर दे पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आज शाम को होने वाला मीटिंग के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आज की मीटिंग को हम ब्लेस करते हैं। आत्मा की बड़े भरौती आज अनुभव करने को मिले। आज के मीटिंग में पिता बड़े अद्भुत चमत्कार हो पिता, आपके सारे अनुग्रहों से भर देना यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको अनुग्रह में रखे और परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह का भंडार आपके लिए खोल दे। खास करके आज की मीटिंग को लेकर के प्रार्थना में लगे रहे। इंडिया के समय 9:30 बजे मलयालम मीटिंग शुरू होगा। उस मीटिंग के लिए सब लोग प्रार्थना करें ताकि मलयालम समझने वाले सब लोग उस मीटिंग में भाग ले और अधिक से अधिक लोग अनुग्रह और आशीष पाए। तब क्या होगा कि उसका अनुग्रह आपके जीवन में भी आएगा और आप भी आशीष पाओगे। आज मरकुस के सुसमाचार उसके 5वां अध्याय 34वां वचन से हम पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। मत्ती, मरकुस और लूकोस के सुसमाचारों में लिखा हुआ एक अद्भुत चंगाई के बारे में यहाँ कहा गया है। यहाँ पे पिछले 12 साल से जो लहू बहने की बीमारी से वो बीमार में अपने जीवन में सब कुछ गंवा दिया, वो बीमारी से चंगाई पाने के लिए, मगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे एक बहन के बारे में यहाँ हम जानते हैं कि उस ज़माने में ऐसे बीमारी से कोई गुजरे वो समूह में नहीं जा सकता, किसी के साथ में उठना बैठना उनके लिए मना है, तो कहीं भी वो नहीं जा सकती थी और अपने जीवन में बहुत परेशान थी। देखो, ये बहन समाज से बाहर निकाला गया और अपने जीवन में अपने पास में जो भी धन दौलत सब गंवा दिया और समाज के बाहर निकलना पड़ा। उसने वैद्यों को दिखाया, फिर भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया और जीवन के सारे उम्मीदें समाप्त हो गया। अभी प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे हमारे जीवन में भी, आपके जीवन में भी अगर ऐसा कोई अवस्था है, अगर आप ऐसे बहुत से रास्ते उस विषय से बाहर निकलने के लिए आप ढूंढे होंगे, आप प्रयास किए होंगे। अगर आप उसमें कामयाब नहीं हो तो इस वचन को सुनने के इस समय पे अपने हाथों को उठा करके कहो, प्रभु मुझे इस अवस्था में से छुड़ा। हो सकता है आप बहुत से सोच से, आपके बहुत से रास्ते आप उस विषय से बाहर निकलने के लिए ढूंढे होंगे, आप उसके लिए बहुत भाग दौड़ भी किए होंगे, कई लोगों के पास आप गए होंगे, उन्हें उससे बाहर निकलने के लिए आप अप्रोच किए होंगे। उन सब प्रवृत्तियों से आप अगर बच नहीं पाए और उसमें आप कामयाब नहीं हो पाए, तो आज हम इस वचन से हम समझ सकते हैं कि आपके लिए इस वचन के विश्वास करने से आपका जीवन को बदल डालेगा। देखो, ये बहन ने सुना कि यीशु अद्भुत चंगाई देने वाला, यीशु अद्भुत चमत्कार करने वाला, ऐसे सुना तो उस बहन ने एक निर्णय लिया कि मैं यीशु मसीह के उसके वस्त्र के अग्र को मैं छू कर भी मैं चंगाई पा सकती हूँ। निर्णय जो है उसके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय था, क्योंकि समाज से बाहर निकाली गई और समाज में निकल के बाहर चल नहीं सकती थी। मगर इस बहन ने ऐसा निर्णय लिया, फैसला किया कि यीशु मसीह के वस्त्र के अग्र को मैं छूऊंगा। उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसका सामना कर सकती हूँ और करूँगी, ऐसे उसने निर्णय लिया। उस निर्णय के साथ साथ ही देखो, उस भीड़ के अंदर में यीशु के पास जाने के लिए वह प्रयास करती हुई, वो कमज़ोर शरीर को लेकर के वो प्रयास करती हुई यीशु तक पहुँच गई और यीशु मसीह के जो वस्त्र था उसके अग्र को उसने छू लिया। तब यीशु मसीह वहाँ पे रुक गया और कहा, किसी ने तो मुझे छुआ है। यीशु ने क्या, कैसी बात कर रहे हो, हम लोग तो सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एक दूसरे से छुए हुए हैं। तब यीशु मसीह ने कहा, ऐसा नहीं, सामर्थ्य मेरे अंदर से बाहर निकला। प्रियो, यही बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बहुत लोग यीशु मसीह के पास में आके छू के तो चलते हैं, मगर इस बहन ने जब यीशु मसीह को छुआ तो यीशु मसीह से सामर्थ्य निकला। प्रियो, उसका कारण क्या है? उस बहन ने अपने विश्वास के साथ में यीशु मसीह को छुआ। उस बहन ने जैसे घर से निकलती उसी समय से वह कहती आई कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र के अग्र को अगर छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी।
ऐसे विश्वास के साथ में कहती जब आई और उस वस्त्र के अग्र को जब छुई तो यीशु मसीह से वो यीशु मसीह के अंदर से उस सामर्थ्य उस बहन के ऊपर में आ पहुँची। सुप्रियो, आज जब प्रार्थना करेंगे तो विश्वास के साथ में प्रार्थना करें। जब यीशु यीशु करके पुकारेंगे तो विश्वास के साथ में पुकारें। प्रियो, जब हम ऐसे करते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे लिए निकलता है। आखिर में यीशु मसीह ने पूछा, किसने मुझे छुआ? तो इस बहन ने कहा, मैंने तुम्हें छुआ। यीशु मसीह ने जवाब दिया, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल के जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। सब कुछ बर्बाद करती हुई, समाज से बाहर निकालती हुई और ऐसे अवस्था से जो यीशु मसीह के पास में जो बहन आई, उसको आज एक नया मिल गई। यीशु ने उसे स्त्री करके नहीं पुकारा, उसे बहन करके नहीं पुकारा, यीशु मसीह ने उसे बेटी करके पुकारा। उसका मतलब यह है, जब यीशु मसीह के पास में उस बहन ने विश्वास के साथ में आया तो उस बहन का आइडेंटिटी जो है चेंज हो गया, वो बेटी बन गई। तो प्रियो, आज हम विश्वास के साथ में यीशु आकर के जब पुकारेंगे तो मेरे और आपका आइडेंटिटी में फ़र्क आएगा, हमारा आइडेंटिटी बदल जाएगा, हम उसके संतान के दर्जे में उठाए जाएंगे। इतना ही नहीं, जो उसके ऊपर में जो बाधा थी वो बाधा से मुक्त हो करके कुशल से जाने के लिए कहा। इसका मतलब उसके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, सब जगहों पे उसके जीवन में कुशलता अनुभव करने के लिए, खुशी अनुभव करने के लिए उसको उसका जीवन में अवसर मिला। इसलिए आज सुबह में आप अगर कैसे भी परेशानी से, दिक्कत से आप गुजरते हो, डोंट वरी, यीशु के पास में आए, यीशु को छुए और यीशु के पास में विश्वास के साथ में आए। ऐसे जब विश्वास के साथ में हम पुकारेंगे तो अद्भुत आपके जीवन में प्रकट होगा। आज जब एक संदेश जब आप सुन लेंगे, आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ बैठते हुए परमेश्वर के चेहरे को देख कर के कहो कि प्रभु परमेश्वर, मैं बहुत से रास्ते ढूंढा, इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए मैंने बहुत से प्रयास किया और कुछ सफलता मैं नहीं पाया, मगर आज मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। मुझे छुटकारा देने के लिए आप प्राप्त हो, मुझे उद्धार करने के लिए आप सर्वशक्तिमान हो, आप कर सकते हो। ऐसे कहते हो विश्वास के साथ में उनके करीब जाओ, प्रभु जरूर आपको छुड़ाएगा और आपके जीवन में छुटकारा आप पाओगे। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आज जो दिक्कत से, परेशानी से पिता जो गुजर रहे हैं, उनको के जीवन में पिता छुटकारा पाए और वो शांति और कुशलता अनुभव करे। पिता परमेश्वर के अनुग्रह से वे भरपूरित हो जाए, पिता परमेश्वर के अनुग्रह से वो भर जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हम आकाश के तारों, समुद्र तीर के बालू के समान बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।